उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गोवर्धन रेलवे स्टेशन के नवविकसित भवन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। ये लोकार्पण रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें, स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए लगभग 16.34 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। नवविकसित गोवर्धन रेलवे स्टेशन यात्रियों को एक नया अनुभव प्रदान करेगा। स्टेशन पे 3800 वर्ग मीटर का पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को वाहन पार्किंग की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 5134 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। बारिश या धूप से यात्रियों को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर 2520 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म शेल्टर तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को किसी भी मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टेशन की संरचनाओं को यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके तहत 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित तरीके से जाने में मदद करेगा। इसके अलावा स्टेशन पर प्रतीक्षालय का भी विस्तार किया गया है, जिससे यात्रियों को आरामदायक माहौल में प्रतीक्षा करने की सुविधा मिल सके। गोवर्धन रेलवे स्टेशन को समावेशी और सभी के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर विशेष शौचालय, समर्पित पार्किंग क्षेत्र, टिकट खिड़की और रैंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे बिना किसी असुविधा के स्टेशन परिसर का उपयोग कर सके। ये सभी सुविधाएं सुगम्य भारत अभियान की सोच को दर्शाती है। हम गोवर्धन वासी और हमारा भी गीता के लिए सिखाने के लिए एक सेंटर है यहाँ पे, गीतालय के नाम से, गिव गीता। और मोदी जी ने जो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि स्टेशन को इस तरह से कर दिया, नहीं तो जैसे जयपुर से अन्य जगहों से जो यात्री आते थे बड़े परेशान होते थे, परंतु अब जिस प्रकार का जीर्णोद्धार किया गया है, जिस प्रकार का विकास किया गया है, उसकी हम सराहना करते हैं। मोदी जी इस प्रकार से अन्य जगहों भी करें, इन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, क्योंकि ये जगह ब्रज के अंदर आता है और ब्रज में अनेक यात्री रोज़ आते हैं। तो इस ब्रज को चमकाने के लिए, इस मथुरा जो प्रदेश है, इसको चमकाने के लिए आपने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। इसके लिए आगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सराहनीय है। निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के 103 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प, सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण किया है। इसी अमृत रेलवे योजना के अंतर्गत गोवर्धन रेलवे स्टेशन का भी लगभग 16.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण किया गया है। मैं गोवर्धन विधानसभा की जनता जनार्दन की तरफ से, अपनी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और अपने रेलवे के मंत्री माननीय श्री जयसवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास, आज बड़े हर्ष का दिन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी 103 स्टेशनों का अमृत योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित कर रहे हैं। उसमें हमें ब्रजवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से हमने अनेकों बार कहा और उन्होंने इस विषय को संसद में रखा और माननीय
हमारे जो रेल मंत्री हैं उनसे कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, उसके आधार पर आज इसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बीकानेर की धरती से कर रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ जो भी हमारे यात्री आते हैं, क्योंकि जो हमारा गुरु पूर्णिमा का मेला होता है उसमें हजारों नहीं करोड़ों भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा में आते हैं, तो उन्हें अब कोई भी असुविधा नहीं होगी। उसके तहत निकास और आगमन का रास्ता पर्याप्त चौड़ाकरण किया गया है एवं यहाँ पर रुकने के लिए, यात्रियों के आने के लिए व्यवस्था अच्छी है, ठहरने के लिए है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, शौचालयों की व्यवस्था की गई है और जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी आना जाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। आपका कहना है अभी 2 रास्ते जोड़ दिए गए हैं, एक रास्ता जैसे चालू है उसमें जल्दी ही कार्य हम कराएंगे और जल्दी ही करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी का जो मेला है वो जल्दी आने वाला है। मेले की दृष्टि से मीटिंगें शुरू हो चुकी है और इस बार आशा ये है कि जो बाहर से करोड़ों हमारे गिरिराज जी के भक्त आएंगे वो रेलवे से आएंगे, उन्हें कोई सुविधा नहीं होगी। ऐसा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखते हुए आज इसका उद्घाटन कुछ ही क्षणों में करने जा रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। इसलिए हम अपने सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कहने से इस स्टेशन का पुनर्विकसित कराया है। धन्यवाद।